नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई हैं और इनका क्या असर रहने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान। फिलहाल यहाँ पर देखें तो सीकर और झुंझुनू के आसपास वाले क्षेत्रों पर, विशेषकर सीकर के भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो पश्चिम की ओर अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अगले 24 घंटों के दौरान ये जैसलमेर के उत्तर पूर्वी भागों तक पहुंच जाएगा, यानी जोधपुर संभाग के या अजमेर संभाग के और बीकानेर संभाग के बीच वाले इलाकों से होते हुए। और इसकी वजह से बारिश की गतिविधियों का सबसे बड़ा प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान, 36 घंटों के दौरान देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में अजमेर और जोधपुर बीकानेर संभाग के क्षेत्र रहेंगे। इसमें भी बीकानेर, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट और अजमेर, बियावर के आसपास से लगाकर जोधपुर, लूणी, भोपालगढ़ बेल्ट, सोयला, खींवसर, यहाँ से होते हुए ओसिया, लोहावट, सोयला बेल्ट से लगाकर फड़ौदी का क्षेत्र, जैसलमेर, पोखरण और जैसलमेर का लगभग पूर्वी मध्य उत्तरी मध्य भाग, यहाँ तक जैसलमेर शहर तक अगले 24 से 36 घंटों के दौरान भारी मूसलाधार वर्षा, कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा, जल भराव वाली स्थितियाँ, तो कई जगहों पर खेतों के ढोरे टूटने वाली स्थितियाँ भी दर्ज की जा सकती हैं। और इसकी जानकारी पहले भी दी थी कि आने वाले दिनों में ये दोबारा जल भराव देखने को मिल सकता है। और फिलहाल अजमेर और पाली, उदयपुर के आसपास देखें तो अभी भी कम दबाव की स्थिति बनी हुई है और ये आने वाले दिनों के लिए कुछ बेहतर करके रहेगी दक्षिण राजस्थान के लिए। तो उम्मीद है इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर जो है एक लो प्रेशर बेल्ट की तरह काम करेगी और आने वाले सिस्टम का प्रभाव इस क्षेत्र की ओर बढ़ेगा, यानी एक लो प्रेशर बेल्ट की तरह ही यहाँ पर एक बिहेव सा या कहे एक हिस्सा बना हुआ है, जिसमें पाली संभाग के इलाके, उदयपुर और अजमेर संभाग के इलाके हैं। आने वाले दिनों के दौरान इस लो बेल्ट की वजह से सिस्टम के प्रभाव का मुख्य असर इन क्षेत्रों की ओर होने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ गई है। और यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं अरब सागर अभी तक देखें तो दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मुकाबले काफ़ी गर्म है, लेकिन बंगाल की खाड़ी का उत्तर मध्य इलाका और तटीय किनारे जो हैं पूर्वोत्तर राज्यों के, पूर्वी भारत के, वहाँ पर स्थिर तापमान अभी भी बना हुआ है और ये लगातार मौसमी प्रणालियों को सपोर्ट बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में 18 से लगाकर 22 अगस्त के मध्य मौसमी प्रणाली के उभार की या प्रभाव में आने की संभावना ज़्यादा है और उसके बाद 25 से 28, 29 अगस्त के मध्य भी यहाँ पर एक बड़ी मौसमी प्रणाली उभरने की संभावनाएँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो आने वाले दिनों में जो बारिश की गतिविधियों का पैटर्न जो है दूसरी बार पहले सप्ताह के बाद अब दूसरे सप्ताह के समय में भी ये बीकानेर संभाग से लगाकर सीकर संभाग, जयपुर संभाग होते हुए जोधपुर संभाग और पाली संभाग के उत्तरी भाग और अजमेर संभाग के इलाकों पर बना हुआ है और पहले सप्ताह के दौरान भी कुछ इसी प्रकार था। तो अब ये दो सिस्टम लगातार इन क्षेत्रों से होते हुए और ये स्थानीय सिस्टम और साथ में एक अन्य सिस्टम इसके साथ मर्ज हुआ है और ये धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ कुछ प्रभाव में आया है और इसकी गति भी तेज़ हुई है। पिछले 3-4 दिनों से उत्तर पूर्व के आसपास बना हुआ था। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन बारिश की गतिविधियाँ देखें तो यहाँ पर चेलावास में दर्ज बारिश की गतिविधियाँ 11 मिलीमीटर रही, जबकि मारवाड़ जंक्शन अरावली बेल्ट में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हुई और दक्षिण मारवाड़ के क्षेत्र में भी जोरदार बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में रही। और इसके अलावा देखें तो सोजत के आसपास से लगाकर कई जगहों पर भारी वर्षा दर्ज की गई उत्तर मध्य पाली से लगाकर। वहीं अधिकतम तापमान 30.22 डिग्री सेल्सियस रहा पिछले 24 घंटों के दौरान, यानी 15 अगस्त का तापमान 30 डिग्री के करीब। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास बना रहा आज और अधिकतम आर्द्रता 97% रही। न्यूनतम आर्द्रता कल दिन में यहाँ पर 84.6% दर्ज की गई, यानी लगभग औसत भी पिछले 24 घंटों के दौरान 90% से ऊपर बना रहा। और यहाँ पर वायु दबाव कुछ बढ़कर 1002 मिलीबार के आसपास है, लेकिन फिर भी अन्य क्षेत्रों के मुकाबले एक लो बेल्ट यहाँ पर बना हुआ है दक्षिण मध्य राजस्थान के आसपास, पाली, अजमेर और जोधपुर के दक्षिण पूर्वी इलाकों के पास से लगाकर उदयपुर संभाग का हिस्सा। वहीं यहाँ पर देखें तो हवाएं दक्षिण पश्चिम से हो गई और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जवाई बांध का गेज बढ़कर 25.15 फीट दर्ज किया जा रहा है, यानी ये 25 फीट की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जवाई बांध क्षेत्र में बारिश का आंकड़ा 434 मिलीमीटर से बढ़कर अब 445 मिलीमीटर हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश के आंकड़े के हिसाब से अब जवाई बांध क्षेत्र में 445 मिलीमीटर जो है टोटल आंकड़ा इस साल का
दर्ज हो चुका है। आने वाले दिनों में देखें तो यह आंकड़ा 31 अगस्त आते आते उम्मीद रहेगी कि यह आंकड़ा 700 मिलीमीटर को पार कर जाए, और ये आने वाले दिनों की स्थितियों के हिसाब से वर्तमान में बने हुए मौसमी पैटर्न को देखते हुए जानकारी दी जा रही है। उम्मीद है 31 अगस्त आते आते जवई बांध का गेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और उदयपुर संभाग की जो झीलें हैं वहाँ उसमें जल आवक हो और झीलें ओवरफ्लो हो, कई जगहों पर चादर चले। इस प्रकार के पैटर्न का या मौसम का मिजाज देखने को मिलेगा अगस्त के चौथे सप्ताह के दौरान और अंतिम दिनों में, और सितंबर की शुरुआत भी कुछ इसी प्रकार होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर जो अभी उदयपुर संभाग और पाली संभाग के दक्षिणी इलाके बारिश की गतिविधियों में कमज़ोर रहे हैं, हालांकि सामान्य बारिश दर्ज हुई है, लेकिन जो नदी नालों में जल आवक होनी चाहिए, बांधों में जल आवक होनी चाहिए, वह अभी तक नहीं हुई। लेकिन अब जो समय रहेगा वह इस इलाके के अनुसार काफ़ी प्रभावशाली समय रहेगा, और आने वाले दिनों में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले संभागों में उदयपुर संभाग, पाली संभाग, जोधपुर संभाग का दक्षिण पूर्वी दक्षिणी हिस्सा, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, ये सभी जो हैं काफ़ी प्रभावित रहेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल वर्तमान में जो प्रभावशाली स्तर बना हुआ है उत्तर पूर्वी उत्तरी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान से, लेकिन उसके बाद इस हिस्से को छोड़ते हुए खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं शुष्क मौसम और पूर्वी हवाओं का चलन, जबकि ये जो दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम का हिस्सा अभी खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम के बीच में बना हुआ है। इस हिस्से में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी आने वाले दिनों के दौरान, यानी अब विपरीत पैटर्न देखने को मिलेगा। उत्तर के मुकाबले दक्षिण की ओर नदी नाले उफान पर रहेंगे और उत्तर पूर्वी गुजरात के कई हिस्सों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियाँ भी आने वाले दिनों में राजस्थान के दक्षिण मध्य से लगाकर दक्षिण पश्चिमी हिस्सों सहित देखने को मिलेगी। जलभराव देखा जाएगा। इस प्रकार के पैटर्न बनने की संभावना आने वाले दिनों के दौरान है। कई नदी नाले उफान पर रहने से जलभराव की स्थितियाँ पाली संभाग के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। तो वहीं अजमेर संभाग के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में भी होने वाली भारी तो कहीं बहुत भारी या कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा अरावली रेंज से जल आवक काफ़ी बढ़ाएगी, जिसमें जसवंत सागर, लूणी और लूणी क्षेत्र जो बना हुआ है लूणी क्षेत्र पर, उसमें भारी जल आवक की संभावना है। और इस साल इस बांध के ओवरफ्लो होने की संभावना 90% बनी हुई है, यानी इस सीज़न में यह बांध ओवरफ्लो होगा। वहीं यहाँ पर लूणी रायपुर बांध के भी ओवरफ्लो होने की संभावना ज़्यादा है, और सिरियारी बांध मारवाड़ जंक्शन, जिसमें अभी पानी लगभग 10-11 फीट के आसपास है और 27 फीट का बांध है, लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो जल आवक बढ़ते हुए इस बांध के भी सितंबर महीने के दौरान और अक्टूबर की शुरुआत के दौरान बांध के ओवरफ्लो होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, 90% से अधिक। तो यानी ये बांध आने वाले दिनों में 3 जो अभी बांध मुख्य देखने को मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये बांध ओवरफ्लो होंगे, और सिरियारी बांध का भी काफ़ी महत्व है। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के लिए पानी की सप्लाई होती है, और इस बांध के ओवरफ्लो होने से भी कई जगहों पर जल की स्थितियाँ या कहें भूजल स्तर बढ़ता है। फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए बारिश की स्थिति में देखें तो सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले क्षेत्रों में बीकानेर के क्षेत्र, दक्षिण पूर्व बीकानेर से लगाकर बीकानेर शहर होते हुए दक्षिण पश्चिमी बीकानेर और फड़ौदी, बाप और यहाँ पर देणों के क्षेत्रों से लगाकर चाडी, किंडासर से लगाकर क्वालिसरा के आसपास के क्षेत्र हैं, हुंडेल से लगाकर नागौर, कुचामन, डेगेणा बेल्ट, डेगाना से लगाकर परबतसर और जायल के क्षेत्र हैं, मेड़ता से लगाकर अजमेर, पुष्कर, पिछांगड़ के क्षेत्र हैं, और नसीराबाद, गुलाबपुरा से लगाकर जोधपुर शहर, लूणी के आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान जहां भारी से बहुत भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा हुई है फड़ौदी क्षेत्रों से, वह अगले 24 घंटों के दौरान भी इसी प्रकार की बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है, जिसमें सबसे अधिक जिलों की बात करें प्रभावशाली में तो नागौर, अजमेर, जैसलमेर और फड़ौदी, जैसलमेर के क्षेत्र शामिल रहेंगे। वहीं उत्तर मध्य पाली से अरावली रेंज के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज से लगाकर कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश, दक्षिण पाली में हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना, यानी कुछ जगहों पर मौसम शुष्क भी बना रहेगा। इस प्रकार का पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। सिस्टम का कुछ उत्तर झुकाव देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये बीकानेर के क्षेत्रों से होते हुए जैसलमेर, बीकानेर के बीच वाले क्षेत्रों की ओर जोधपुर संभाग से होते हुए आगे बढ़ेगा, और इसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर शहर होते हुए लूणी, डोली, जवर से लगाकर शेरगढ़ के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो फड़ौदी,
देचू क्षेत्र हैं असलई के आसपास से लगाकर खींवसर और ओसिया लोहावट, ये सभी क्षेत्रों में जो है फिर से भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना अगले 24 से 36 घंटों के दौरान, जिसमें सीकर के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इन सभी क्षेत्रों में देखें तो बारिश की गतिविधियां मध्यम से तेज दक्षिण के इलाकों में, जबकि उत्तर के इलाकों में हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा रहने की संभावना है। इसके बाद जो है मौसम 18 तारीख से राजस्थान के अधिकतर भागों में शुष्क होने लगेगा और एक हल्का यहाँ पर गैप राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है और दोबारा बारिश के चांस बढ़ते हुए 24 तारीख के आसपास से लगाकर फिर से राजस्थान में बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। लगभग एक सप्ताह के आसपास के समय से ही या एक सप्ताह के लगभग गैप के बाद दोबारा बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर 24 तारीख के आसपास 25 तारीख के आसपास बढ़ेगी और ये बारिश की गतिविधियों का दौर कोटा संभाग, उदयपुर, अजमेर, पाली और जोधपुर संभाग के मिले जुले इलाकों में विशेषकर प्रभावशाली रहेगा और भारी से अति भारी कई जगहों पर भीषण वर्षा की गतिविधियाँ भी दक्षिण मध्य राजस्थान में देखी जाएगी। अरावली रेंज के क्षेत्रों में यानी 250 मिलीमीटर प्लस बारिश की गतिविधियाँ भी एक सिस्टम से होने की संभावना या आने वाले दिनों के दौरान बनती हुई दिखाई देगी, जबकि उत्तरी या कहे बीकानेर संभाग, सीकर, जयपुर से लगाकर जोधपुर संभाग के उत्तरी इलाके जो हैं लगभग उस दौरान कुछ राहत महसूस करेंगे खंड वर्षा के साथ, लेकिन शुरुआती दौर में बारिश में यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। ओसिया लोहावट, जैसलमेर, पोखरण से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान शेरगढ़ के आसपास से लगाकर उंडू, बिहाड़, शिव क्षेत्र हैं, जैसलमेर शहर, श्री मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं और रामगढ़ से लगाकर तनोट, जैसलमेर शहर, हाड़ा, चांदन, इन सभी क्षेत्रों में बहला, सरकारी तड़ा से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ भारी वर्षा के रूप में होने से जैसलमेर के कई क्षेत्रों में जल बहाव देखने को मिलेगा और ये अपना आप में जो है एक बड़ी बारिश का पैटर्न देखने को मिल रहा है इस साल। और इस साल जैसलमेर और मिले जुले क्षेत्रों में अत्यंत या कहे भारी से काफ़ी भारी बारिश या कहे सामान्य से अत्यधिक बारिश दर्ज होने के आंकड़े भी जो हैं यहाँ पर होने की संभावना मौसम चलवास के द्वारा जताई गई थी और वो वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। कुल मिलाकर संपूर्ण राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ सामान्य से ऊपर दर्ज होने की संभावनाएं सितंबर के अंतिम दिनों तक या कहे 30 सितंबर तक का जो समय है उस दौरान तक रहेगी। वहीं यहाँ पर दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में देखें तो हल्की मध्यम बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है, जबकि पाली के आसपास से लगाकर जालौर होते हुए हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। सांचौर तक मौसम ज़्यादातर फिलहाल शुष्क रहेगा, लेकिन अगले 24 घंटों के बाद में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना सांचौर, घोड़ामलानी बेल्ट से लगाकर चितलवाना और 5 लाख के आसपास से लगाकर कुछ घोड़ामलानी, चौहटन, गड्ढा रोड, बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना 17-18 के मध्य में होने की संभावना है और 18 तारीख से अधिकतर राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम शुष्क होने लगेगा, धूप खिलने लगेगी। छुटपुट खंड वर्षा बूंदाबांदी की गतिविधियाँ अरब सागरीय बादलों के साथ होने की संभावना, हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज, लेकिन अधिकतर 90% से ज़्यादा इलाके शुष्क रहेंगे और एक गैप आने की संभावना 18 से लगभग 24 तारीख के मध्य रहेगा और 24 तारीख से दोबारा बारिश का दौर बढ़ेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।